Example 2. Alok and Akash are partners in Mega Enterprises. They admit Ashish as partner on 1st April 2020. They agree to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decide to take average profit of last 5 years profit. लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स हमको ये दिए हुए हैं। ये दो एडजस्टमेंट है, इसमें गेन है 20,000 का एबनॉर्मल और इसमें एबनॉर्मल लॉस है 50। तो एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा और एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज्यूमिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 15 लाख। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको दिया है और नॉर्मल रिटर्न 10% है। देखिए, स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे रहेगा। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। ये 5 साल के प्रॉफिट्स हमको दिए हैं। एडजस्टमेंट 25,000 लेस हो जाएगा, 50,000 ऐड हो जाएगा। ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। इसका टोटल कर दिया 10,85,000। क्लियर। ये जो लेस किया है ये एबनॉर्मल गेन है और ये 50,000 एबनॉर्मल लॉस है। सबसे पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2,17,000। अब आइए नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स में कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है इंटू 10/100 1,50,000 आ गया। देखिए, जैसे ही दोनों स्टेप सॉल्व हो जाते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट आसानी से निकल आता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। इट मीन्स 2,17,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 67,000। अब गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूले में रख देंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NOIP मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 67,000 इंटू 3 2,01,000 हमारी गुडविल आ गई। तो एक और क्वेश्चन जिसमें केवल हमको एडजस्टमेंट्स दिए थे वो भी, यानी कि सेम उसी तरीके से हमको नॉर्मल प्रॉफिट्स करके हमें सबसे पहले अगर कोई भी एडजस्टमेंट दिए हैं प्रॉफिट्स में तो हम उसके नॉर्मल प्रॉफिट्स पहले निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 फर्म के एसेट्स 3 लाख थे जिसमें कैश 5,000 का था। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख। देखिए, 3 लाख की टोटल एसेट्स हैं, इसमें 5,000 रुपये का कैश है, कैपिटल अकाउंट है सब पार्टनर्स की 2 लाख और बाकी बचा हुआ रिजर्व है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 लाख एट फॉर 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी है 2 लाख 4 साल के परचेज पर। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 4 years दिया है। हम एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है फर्म का। तो इस क्वेश्चन को हम जरा सा उल्टा शुरू करेंगे, सीधा नहीं, ये उल्टा है। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे जो लास्ट स्टेप होता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए, जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे पूरे तो गुडविल हमको 2 लाख दी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 दिया है, तो हमें सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए, इसमें हमें सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 5 लाख। क्लियर। देखिए, हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया क्योंकि क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्मूले से किया गया। अब उसके पहले हम क्या निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमको क्वेश्चन में दिया है। सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया था तो 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000। तो चलिए, हमको सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दो मिल गए।
अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए सुपर प्रॉफिट हमें दिए हैं 50,000, एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000। तो कैलकुलेट कर चुके हैं, 50 भी निकाल लिया है, 30 भी निकाल लिया है। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको गुडविल नहीं निकालनी थी, गुडविल दी हुई थी, निकालना क्या था, एवरेज प्रॉफिट। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। हमारे दो मेथड हमने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियोस में एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया और इसमें हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप हमको कोई भी किसी भी समय कॉल करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है।